माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमर अग्रवाल माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। देखिए, जिस प्रकार से कल जल भराव की स्थिति निर्मित हुई, आपातकालीन स्थिति निर्मित हुई, लोगों की जान माल पर बात आ गई थी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमर अग्रवाल माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमर अग्रवाल माफी मांगो, माफी। प्रत्येक परिवार को एक रबर बोर्ड दे, ताकि ऐसी जल भराव की स्थिति निर्मित होती है तो अपने और अपने परिवार की रक्षा जो है पेपर बोट के द्वारा कर सके। हमने देखा कि कल सरकारी पंप लगाकर जो है जल निकासी की बाहर निकाला गया पानी। उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक के घर में भी ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। घर में रह नहीं सकते आप, अगर दिन भर काम करने के बाद भी शाम में घर जा रहे हो, खाने का निवाला उठाओगे, लाइट गोल हो जाएगा। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर यहाँ बड़ी संख्या में आप देखेंगे लोग पहुंचे हैं। उनसे सीधे तौर पे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ मांग को लेकर हम वो पहुंचे हैं और क्या कुछ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कल जल भराव की स्थिति निर्मित हुई, आपातकालीन स्थिति निर्मित हुई, लोगों की जान माल पर बात आ गई थी, तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन हमको सक्षम नहीं नजर आ रहा है इस प्रकार की व्यवस्था से निपटने के लिए। लगातार जल भराव हो रहा है, जबकि पहले से तैयारी सुनिश्चित होनी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने नहीं किया। हमारी ये मांग है, क्योंकि जिला प्रशासन सक्षम नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जान माल के रक्षा करने का अधिकार संविधान देता है। तो हम ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन प्रत्येक परिवार को एक रबर बोर्ड दे, ताकि ऐसी जल भराव की स्थिति निर्मित होती है तो अपने और अपने परिवार की रक्षा जो है पेपर बोट के द्वारा कर सके। इसके अलावा एनडीआरएफ की एक टीम प्रत्येक वार्ड में जो है तैनाती हो, जब तक वर्षा हो रही है तब तक। दूसरी बात हम ये हमारी ये मांग है कि अधिकारियों के घर पे, जिस प्रकार सरकारी अधिकारियों के घर पे हमने देखा कि कल सरकारी पंप लगाकर जो है जल निकासी की बाहर निकाला गया पानी, उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक के घर में भी ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जिनकी जान माल की, ऐसा होना संभव है प्रत्येक नागरिक घर पंप लगाकर पानी निकाला जाए? नहीं, तो हम संभव बनाना पड़ेगा, सरकार करना पड़ेगा। जब प्रत्येक अधिकारियों के यहाँ जब ये हो सकता है, ये सुविधा दी जा सकती है, तो नागरिक जिन्होंने चुन के इस सरकार को बनाया है उन्हें ये सुविधा क्यों नहीं दे सकती? ये हमारी मांग है, उन्हें सुविधा देनी चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि करंट लगने से भी अगर किसी नागरिक की मृत्यु होती है तो 1 करोड़ रुपए उसकी मुआवजा और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उसको सरकारी नौकरी दी जाए। ये सब हमारी मांगे हैं। ये जो जल भराव की आप बात कर रहे हैं, वो आज की नहीं सालों समस्या बनी है। कांग्रेस की सरकार रही तो भी नहीं हुआ और अभी ये नहीं हुआ। इस पर मुद्दा पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? कांग्रेस सरकार जब थी तो हम यहीं के निवासी हैं, हमने देखा है कि ऐसी विकट स्थिति नहीं थी। जल भराव हुआ था, उससे हम मना नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत हुआ था उससे मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार बिलासपुर की जनता ने देखा है। ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई थी। पहले से व्यवस्था होनी चाहिए थी जल निकासी की, जो कि नहीं हो पाई, और सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की जान माल पर बात बनाई। अभी क्या कुछ कहेंगे? अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या कुछ करेंगे? अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो जो आंदोलन है ये बड़ा रूप लेगा और जनता को साथ लिया जाएगा। जनता को विश्वास में लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। वो जो माता वहाँ पे बैठी हैं वो आपके साथ आएंगे? जी नहीं, वो हमारे साथ नहीं आएंगे। या आप लोग और क्या कुछ करेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, जनता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। बिजली पानी सब समस्या है, वर्तमान में ये समस्या आई है करके बिजली की समस्या दब गई है, नहीं तो बिजली की भी इतनी ज्यादा समस्या है। आप लोग भी बिलासपुर में रहते हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि बिजली की समस्या अत्यंत, मतलब घर में रह नहीं सकते आप, अगर दिन भर काम करने के बाद भी शाम में घर जा रहे हो, खाने का निवाला उठाओगे, लाइट गोल हो जाएगा, सोने जाओगे, लाइट गोल हो जाएगा। अभी तो ये पानी की समस्या आई है, बोल रहे हैं कि 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे देखते में भी हम ही पहली बार देखे हैं अभी तो फिलहाल इतना विकट समस्या पानी का जो हुआ है। क्या ये जो जनता का मुद्दा है इसका राजनीतिकरण होना चाहिए कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन करना चाहिए? आंदोलन तो होना चाहिए और उग्र आंदोलन होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हर चीज के लिए आदमी परेशान है। बिजली पानी जो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है सरकार। तो कांग्रेस सरकार में सब कुछ मिल रहा था? अब ये नहीं बोलूंगा कि मिल रहा था, लेकिन इस हद तक तो खराबी नहीं था कि जितना भी जनता परेशान हो रही है कि मतलब घर में नहीं रह पा रहे, बाहर भी नहीं रह पा रहे, करे तो करे क्या जनता, ये हाल हो गया। जब सरकार के जो विधायक होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब वोट मांगने आते हैं तब उनसे क्या कहते हैं, उनका क्या आश्वासन रहता है, और अब की स्थिति देखते हुए आप क्या कहेंगे? अब की स्थिति देखते हुए मैं तो यही बोलूंगा कि बस अभी हमारा जो मांग है उसको फोकस करते हुए कि जो अभी आवश्यकता है, जो सामने नजर आ रहा है उसकी पूर्ति करे, बाकी सब तो चल ही रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर में बुधवार या गुरुवार से बड़ी तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कई लोगों का घर डूब गया है। बाढ़ पीड़ितों का इनका ये कहना है कि अगर 1 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं मिलेगा, उनकी जो विभिन्न मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी बिलासपुर में दी जा रही है। अब देखना होगा इनकी मांग कब तक पूरी हो पाती है और प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं। कैमरामैन मोदी सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।